वेलकम टू दी सेकेंड लेक्चर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट लेक्चर जो था बेटा उसके अंदर हमने सारे मासेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम आगे करने वाले हैं, बट उससे पहले ना हमें यूनिट कन्वर्जन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे ना जो मासेस होंगे वो नैनोग्राम, पिकोग्राम, माइक्रो सेकेंड इन सब में आने वाला है, ठीक है ना। तो उनको कन्वर्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि स्टूडेंट्स निगलेक्ट कर देते हैं। फिर पहले तो वो कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उसके बाद यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत करते हैं। तो बेटर कि हम उसको ना पहले ही जो है हैंडी ले लें और अपना पढ़ लें अच्छे से, ठीक है। तो आज हम बेटा यूनिट कन्वर्जन करने वाले हैं। तो अगर यार मैं बात करूँ ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मेजर करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने ना किसी का मास मेजर किया और आपने उसका मास लिखा मान लीजिए 5 kg, ठीक है। अच्छा, अब किसी ने टाइम मेजर किया तो टाइम वो कोई मान लीजिए लेकर आता है 7 नैनोसेकेंड। तो आपको बेटा पता कैसे चल रहा है कि टाइम मेजर हुआ है या मास मेजर हुआ है। ये जो लास्ट में लिखा है ना बेटा, ये G और S, इसे देख के पता लगा। अगर मान लीजिए मैं सिंपल ये बोल देता 5 किलो या 7 नैनो, सिर्फ नैनो से पता नहीं चलता। नैनो तो ग्राम भी हो सकता है, नैनोमीटर भी हो सकता है, नैनो सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो पीछे चीज़ें लिखी हुई है ना, ग्राम, सेकंड, इन्हें देख के हमें पता लगता है कि किस चीज़ की मेजरमेंट हुई है। तो जो पीछे लिखा होता है बेटा, उसको इंग्लिश में एक वर्ड होता है सफिक्स, जो पीछे आता है। तो ये बेसिकली हो गए हमारे सफिक्स। और जो आगे लिखा जाता है बेटा, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। अब बेटा सफिक्स जो होते हैं वो जनरली चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। जो हमारे प्रीफिक्स होते हैं दे कैन बी चेंज, और उन्हीं को हमें ना बार बार क्या करना पड़ता है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं प्रीफिक्सेस के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो हम इनका नेम लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे और इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। और हम सिर्फ उनको करने वाले हैं जो हमें केमिस्ट्री में या फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं, क्योंकि होती तो बहुत सारी हैं, पर सिर्फ वो करेंगे जो हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, ठीक है। तो चलिए, मैं यहाँ पे जो है हम लिखेंगे नेम, ठीक है। फिर हम लिखेंगे उनका सिंबल, और देन हम उनकी जो वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो बेटा किलो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो हमने लिखा किलो, ठीक है। इसका सिंबल होता है बेटा K, और वैल्यू होती है इसकी 10⁻3, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेंटी, बहुत ज़्यादा ये भी यूज़ होता है। C से डिनोट करेंगे, वैल्यू होती है 10⁻²। देन बेटा आता है नैनो, नैनो भी देख लेते हैं। N से डिनोट करेंगे 10⁻⁹। उसके बाद बेटा लिख लेते हैं माइक्रो, सिंबल होता है ऐसे लहराता हुआ सा U बना देना है। इसकी वैल्यू होती है 10⁻�6। पीको ले लेते हैं, पीको को P से डिनोट करना है, वैल्यू होती है 10⁻12। और मिली देख लेते हैं, मिली भी बहुत यूज़ होता है, ठीक है ना। सिर्फ वही करेंगे जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, बाकी बहुत सारा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना करो जो एग्जाम में आता है, ठीक है। बाकी अगर आएगा तो वो एग्जाम में वैल्यूज़ दी होंगी। चलिए, तो बेटा मिली होता है आपका, मिली को अगर हम डिनोट करेंगे तो स्मॉल m से, ठीक है। वैल्यू होती है 10⁻⁻3। चलिए, उसके बाद देख लेते हैं डेसी, ठीक है। D से डिनोट करेंगे, वैल्यू होती है 10⁻⁻1। लास्ट एक देख लेते हैं, वैसे बहुत कम यूज़ होगा, मेगा, ठीक है। कैपिटल M से डिनोट करेंगे और वैल्यू होती है 10⁻+6। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले जो है हमारे प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है। अब हम करेंगे केसेस कि कैसे हमें इन्हें यूज़ करना है, ठीक है। चलिए, तो बेटा पहला केस अगर मैं लूँ तो पहला केस तो बहुत ही सिंपल है। कैसे, मान लीजिए हमें दिया हुआ है 7 किलोग्राम और हमें उसे ग्राम में चेंज करना है। तो देखिए, यहाँ पे प्रीफिक्स ऑलरेडी गिवन है, मुझे उस प्रीफिक्स को हटाना है। ये तो वही बात हो गई, हमें 2x दिया हुआ है और x की वैल्यू है 3, तो डायरेक्टली हम x की वैल्यू लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, k की वैल्यू में डायरेक्ट क्या कर दूंगा, लिख दूंगा डेट इज 10⁻3। तो 7 kg में 7000 ग्राम हो जाएंगे। अच्छा, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए 5 माइक्रो सेकेंड दिया हुआ है और उसे कन्वर्ट करना है सेकेंड के अंदर। आसान है, माइक्रो हमें दिया हुआ है, उसको जस्ट हमें हटाना है, तो उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो वैल्यू कितनी होती है उसकी, 10⁻⁻6, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या था, आपको प्रीफिक्स दिया हुआ है, आपको जस्ट उसकी वैल्यू लिख के हटा देना है। चलिए, अब देखते हैं बेटा सेकेंड केस, केस नंबर 2। तो बेटा केस 2 में क्या होगा, मान लीजिए हमें ना दिया हुआ है 1 सेकेंड और मुझे इसे कन्वर्ट करना है पीको सेकेंड में। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बेटा देखो, हमें पीको लेकर आना है, पीको गिवन है नहीं, ठीक है। प्रीफिक्स गिवन नहीं है, हमें अपनी मर्जी से लेकर आना है।
तो जब भी हम अपनी मर्जी से लेकर आएंगे ना, उस वैल्यू को हम करेंगे उल्टा। तो पीको की वैल्यू होती है 10 की पावर -12, पर हम अपनी मर्जी से लेकर आ रहे हैं, तो उस वैल्यू को हम लिखेंगे माइनस की जगह पे प्लस का 12। दैट्स इट। ठीक है, तो अगर प्रीफिक्स गिवन नहीं है, आप अपनी मर्जी से ला रहे हो, तो आपको क्या करना है, उस वैल्यू का उल्टा कर देना है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मुझे दिया हुआ है 1 ग्राम, ठीक है, और मुझे उसे जो है मेगाग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, कुछ भी प्रीफिक्स अब आप ले सकते हो। तो बेटा मेगा की वैल्यू होती है 10 की पावर 6, पर हम अपनी मर्जी से लेकर आ रहे हैं, तो उसका उल्टा करना पड़ेगा, एंड दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी -6। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो प्रीफिक्स गिवन है, सिंपल वैल्यू लिखिए। प्रीफिक्स गिवन नहीं है तो उस वैल्यू को क्या करिए, उल्टा करके उस वैल्यू को रख दीजिए। चलिए मेरा लास्ट केस है ये वाला, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहीं देखने में आता नहीं है, इस वजह से फिर दिक्कतें होती हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखना। मान लीजिए बेटा आपको दिया हुआ है, ले लेते हैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर क्यूब ना, 3 सेंटीमीटर क्यूब ही ले लेते हैं। चलिए इसको बेटा कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, यानी कि सेंटी हटाना है, काम वही करना है। तो देखो बेटा मैंने 3 तो एज इट इज़ लिखा, नंबर में तो कोई चेंज नहीं है, उसमें हम कुछ नहीं छेड़ा-छाड़ी, इसको एज इट इज़ रखिए। बेटा सेंटी हटाना है, तो सेंटी की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -2। ठीक है, ऑलरेडी सेंटी गिवन है, उसकी वैल्यू हटानी है अब आपको, बस उसको हटाओ, वैल्यू लगाओ। बट अब यहाँ ध्यान क्या रखना है बेटा, सेंटी अकेला तो नहीं होता, सेंटी के साथ कुछ लगा होता है ना आगे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर की वजह से आया और उस मीटर पे क्यूब है, तो यहाँ पर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वैल्यू जो बनेगी डेट विल बी 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए 4 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है ना, नैनोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वही पुराने वाले केस है, भाई नैनो है नहीं, अपनी मर्जी से ला रहे हैं, तो उस वैल्यू को उल्टा करेंगे। तो नैनो की वैल्यू होती है बेटा 10 टू द पावर -9, हम अपनी मर्जी से ला रहे हैं, तो उसको उल्टा करो, 10 की पावर +9। अब आप देखो नैनो किसके साथ आया, मीटर की वजह से, और उस मीटर पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो आंसर क्या बनेगा, 2 9 जा 18 नैनोमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई गेस कि ये 2 क्वेश्चन बहुत हैं, इनफ रहेंगे। ठीक है, चलिए जस्ट फॉर प्रैक्टिस एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। अब वो सारा मिला के मान लीजिए ना, किसी ने ना आपको डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, डेंसिटी इज आपको दी हुई है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, देखिए जी और सी आ रहा है, यानी कि ये है CGS सिस्टम में दिया हुआ है आपको। ठीक है, और आपसे पूछ रहे हैं कि डेंसिटी आप बताइए इन MKS सिस्टम। ठीक है, यानी कि मास लेना है केजी में, लेंस चलेंगी मीटर में, और टाइम सेकंड में। चलिए तो इसका मतलब क्या है बेटा, देखो करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो K यहाँ पे है नहीं, मुझे अपनी मर्जी से लेकर आना है, तो उसका उल्टा कर देंगे। तो 10 की पावर 3 होता है K की वैल्यू, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3 आ गया K। ठीक है, अच्छा सेंटीमीटर क्यूब नीचे है। अगर मान लीजिए कभी ऐसे लिख दिया ना आपको सेंटीमीटर, तो टेंशन नहीं लेनी, इसको नीचे लिख दिया करो ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाता है, आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए तो नीचे क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा मुझे इसे मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो बेटा अभी हमने देखा कि सेंटी की वैल्यू होती है 10 की पावर -2, बट ये सेंटीमीटर की वजह से आया और उस मीटर पे क्यूब है, तो यहाँ पे भी हमें क्यूब लगाना पड़ेगा। तो आंसर कितना आएगा, 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। तो बस सेंटीमीटर क्यूब को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। इसको अगर हम सोल्व करें, -6 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 की पावर +6। 6 में से बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, तो -3 + 6 कितना हो जाएगा, 2 × 10 टू द पावर 3। इतना आप कर लेंगे। ठीक है, आंसर आ गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये क्वेश्चनों में ना बहुत दिक्कत होती है, कैसे होगा, बहुत सिंपल 3 चीज़ें सीखी हैं, उसी से आप सारा कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे दिक्कत आएगी। चलिए अब एक क्वेश्चन बेटा और कर लो। मान लीजिए आपको ना मैंने ऐसे दिया, नैनो, मिली, माइक्रो सेकेंड। ठीक है, इसको आपको बेटा कन्वर्ट करना है, मान लीजिए कितने किलो, मेगा, डेसी, पिको सेकेंड में। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए कि इस यूनिट को उस यूनिट के अंदर आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपने कोशिश की होगी, ठीक है, कर ही लेना।
क्योंकि अपने हाथ से करोगे ना, एक बार का स्ट्रेस होता है बस, फिर उसके बाद चीज़ आ जाती है। ठीक है, मैं कराऊंगा तो सब चीज़ आसानी लगेगी। ठीक है, आप अपने हाथ से एक बार कोशिश करोगे ना, मात्र 10-15 सेकंड का फर्क जाएगा, चीज़ें आ जाएंगी आपको। चलिए, तो बेटा देखो, नैनो, मिली एंड माइक्रो ये उस साइड पे नहीं है, यानी कि ये सारे हमें हटाने पड़ेंगे। तो ये तो ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो इनकी एज इट इज़ वैल्यू लिख देते हैं। 10⁻⁻9 -3 एंड 10⁻⁻6। अब के, एम, डी एंड पी ये वैल्यूज़ है नहीं, हमें अपनी मर्जी से लानी है, तो इन सब वैल्यूज़ का उल्टा करते हैं। बेटा किलो होता है 10⁻3, अपनी मर्जी से ला रहे हैं -3। मेगा 10⁻6 मर्जी से ला रहे हैं 10⁻6। डेसी 10⁻1 अपनी मर्जी से ला रहे हैं, उल्टा करिए 1 कर दीजिए। पी को 10⁻12 अपनी मर्जी से ला रहे हैं 10⁻12। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यू लगा दी। अब हम लिख सकते हैं के, एम, डी, पी, एस। यहाँ तक जो वैल्यू थी, ठीक है, यहाँ तक बेटा वो सारी वैल्यूज़ तो हमने किस लिए क्या करके हटाया है, ये सारा जो पहले दिया हुआ था नैनो, मिली, माइक्रो, इन सबको हटाने में लगी। ठीक है, और के, एम, डी, पी इसको हम लेकर आए, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो जो हटाया उनको हटा दिया, और जो लेकर आए हैं उनको यहाँ लिख दिया। बस अब तो काम खत्म ही है, वैल्यू सोल्व करनी है। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो -9 और -3 ये हो जाएगा 12, 12 एंड 6 ये हो जाएगा 18, 18 एंड अगेन 3 21, 21 एंड 6 27। तो इट विल बी 10⁻27। और यहाँ देखिए 12 एंड 1 इट विल बी 13। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो इट विल कम्स आउट टू बी, सामने ये आ जाएगा 4, 2 में से 1 गया और ये आ जाएगा 1। ठीक है, देख लेना, थोड़ा मैथमेटिकल वैसे ठीक ही होगा। ठीक है, के, एम अब तो बस प्लस माइनस ही करना है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, यूनिट कन्वर्जन इतना ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बेटा देखते हैं कि वॉल्यूम में कैसा, वॉल्यूम में थोड़ा सा दिक्कत आती है, वो देखना कैसे कि अगर सफिक्स ही चेंज हो जाए तो फिर क्या दिक्कत आ सकती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना कि जो 1 मीटर क्यूब होता है वो होता है बेटा 1000 लीटर के। ठीक है, अच्छा अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है तो बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ही होता है 1 ml। चाहे आप सेंटीमीटर क्यूब लिख लो चाहे ml लिख लो, एक ही बात है। मान लो किसी ने बोला 5 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब वो 5 ml ही बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, तो बेटा 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के। सिंपल। ठीक है, तो कोई मुझे बोले कि मेरे पास 10 डेसीमीटर क्यूब है, तो इसका मतलब 10 लीटर उसने वॉल्यूम अपने को दिया है। अब बेटा ध्यान रखने वाली बात क्या है, कभी कभार ना ये ऐसे लिख देता है 5 cc, तो बेटा क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका मतलब यही है, यही दिया हुआ है आपको, और इसको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करो, ml में। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। मान लीजिए अपने को दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको हम मान लीजिए कन्वर्ट कर लेते हैं लीटर के अंदर कि कितने लीटर बनेंगे। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। मेरा सेंटीमीटर क्यूब है, इसको तो मैं डायरेक्टली पहले लिख दूंगा 5 ml। ठीक है, अब मुझे मिली लीटर दिख रहा है, मुझे मिली हटाना आराम से आता है, मिली ऑलरेडी दिया हुआ है, वैल्यू लिख दूंगा 10⁻³ लीटर। कितना टाइम लगा, तो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी अपने को ऐसे करनी है। ठीक है, तो आराम से हमारा क्वेश्चन जो है कवर हो सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए अपने को दिया हुआ है 10 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको बेटा हमें करना है, पहले लीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 1 by 1 करेंगे। तो बेटा फर्स्ट अगर मैं देखूँ डेसीमीटर क्यूब, तो डायरेक्टली क्या हो गया, लीटर ही हो गया ना, तो फर्स्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 डेसीमीटर क्यूब का मतलब है 10 लीटर, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अब इसे कन्वर्ट करते हैं मीटर क्यूब में। तो बेटा डी दिख रहा है मुझे, ये डी हटाना पड़ेगा, ऑलरेडी डी दिया हुआ है, कितनी वैल्यू होती है 10⁻⁻1, पर ये डी आया है मीटर की वजह से, उस पर क्यूब है, तो यहाँ पर भी क्यूब लगाएंगे एंड आंसर हमारा बनेगा 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अब बेटा मीटर क्यूब है, अब देखो चलो मीटर क्यूब से बनाते हैं। वैसे तो आप किसी से भी बना सकते हो, पर मैं यहाँ से बनाता हूँ। देखो बेटा मीटर क्यूब है, मुझे सेंटी लेकर आना है, तो सेंटी की वैल्यू कितनी होती है 10⁻², लेकिन हम अपनी मर्जी से लेकर आ रहे हैं तो उसका उल्टा करेंगे, डेट विल बी +2। तो इन वैल्यू पे तो कोई छेड़ाछाड़ करनी ही नहीं है, तो सेंटी अपनी मर्जी से लेकर आ रहे हैं, -2 की जगह +2, और मीटर की वजह से आ रहा है उस पर क्यूब है, तो बेटा यहाँ पर भी क्यूब लगाना पड़ेगा। अब हम सेंटी लिख सकते हैं, बस सॉल्व कर लीजिए।
10 की पावर -3 और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 6। तो इसको काट पीट के सब जो आंसर आने वाला है डेट विल बी 10 की पावर 3। और इसको भी अगर सोल्व करें 10 की पावर 1 ही है, ये 10 की पावर 4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अब हम देखेंगे बेटा प्रेशर में भी बहुत ज़्यादा पंगे आते हैं। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट गैसियस स्टेट में तो बहुत ज़्यादा ये यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको बेटा। अगर मैं बात करूँ बेटा 1 atm सबसे पहली यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बेटा 1 atm के अंदर ठीक है 1.013 इंटू 10⁵ पैस्कल होते हैं। ठीक है, अच्छा अब 1 पैस्कल जो होता है वो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल, यानी कि 1 पैस्कल जो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं पैस्कल की जगह डायरेक्टली ये वैल्यू लिख सकता हूँ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यानी कि 1 atm जो होगा वो मेरा इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के होगा जितना पैस्कल के इक्वल है। चलिए अब देखते हैं एटीएम और बार में क्या रिलेशन है। बेटा 1 atm बराबर होता है 1.013 बार, ऑलमोस्ट 1 ही है। ठीक है, तभी तो हम बोलते हैं 1 बार ले लो या 1 atm ले लो, आंसर पे हमारे ज़्यादा फर्क नहीं आता है। चलिए अब एक काम करते हैं कि ना 1 atm यहाँ लिखते हैं इक्वल टू, यहाँ पैस्कल वाली यूनिट लिखते हैं 10⁵ पैस्कल। चलिए इस साइड पे क्या लिखते हैं, बार वाली लिखते हैं 1.013 बार। ठीक है, अब बेटा ये बीच वाला जो है इसको भूल जाओ भाई, ये दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं ये इसी के इक्वल तो है ना, तो ये अल्टीमेटली आपस में भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाने वाली हैं। चलिए तो अगर मैं इनको देखूं तो देखो 1.013 से 1.013 कटा, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा, दैट 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पैस्कल। ठीक है, ये आ गया। चलिए तो अब ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, जो याद रखना है कि 1 atm जो है वो इतने न्यूटन मीटर स्क्वायर और पैस्कल के इक्वल है, 1 पैस्कल इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। तो आप सीधे ध्यान रखो कि मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख सकता हूँ। अच्छा 1 atm, ठीक है एक मिनट, 1 atm जो है वो इतने बार के इक्वल है। ठीक है, अच्छा और 1 बार किसके इक्वल है, 10⁵ पैस्कल के। जो अब आप क्वेश्चन करते रहेंगे ना ये आपको वैसे ही याद हो जाने हैं। ठीक है, अच्छा चलिए अब देखते हैं बेटा टोर और mmHg, उसमें भी बड़ा पंगा रहता है। तो बेटा 1 atm बराबर होता है 760 mmHg, या फिर हम सीधे 760 टोर भी लिख सकते हैं। तो यार इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 760 mmHg इक्वल है 760 टोर के, तो यानी कि 1 mmHg इक्वल आ जाएगा किसके, 1 टोर के। ठीक है, तो 1 atm जो है इतनी सारी वैल्यूज़ के इक्वल आपको करके दिखाना है। ठीक है, ये सब वैल्यू आपको आनी चाहिए, वरना गैसेज स्टेट के जब क्वेश्चन होंगे ना आप बड़े बड़े कैलकुलेशन करोगे एंड में यहाँ फंसोगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप क्या करो ना, मैंने सबको एटीएम के साथ क्लब करवाया है, तो आप क्या करो सब वैल्यू से पहले एटीएम निकालो फिर सब में ट्रांजिट करते रहना, वरना आप बार का अगर mmHg से देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो मिनिमम चीज़ें याद रखो ताकि आंसर आपके बनते चले जाएं। चलिए तो अब ये वाला हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें क्या है बेटा, 750 mmHg है, उसको आपको इन सब वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है, यूनिट कन्वर्ट करनी है। तो देखो सबसे पहले क्या है ना, अगर मैं पहला वाला देखूँ तो बेटा mmHg तो टोर के इक्वल ही है, तो फर्स्ट तो सीधे मैं mmHg इज इक्वल्स टू 750 टोर लिख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। बेटा हमें पता है 760 mmHg जो होता है वो कितने के इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल्स टू 1 atm। अगर ऐसी बात है तो बेटा 1 mmHg कितने atm के इक्वल होगा, 760 को उधर ले जाओ, डिवाइड में चला जाएगा 760 atm। ठीक है, चलिए हमें निकालना है बेटा 750 के लिए, तो 750 mmHg कितने के इक्वल होगा, तो 750 से इधर मल्टीप्लाई कराया तो उधर भी करवाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 750/760 atm। ये हमारा आंसर आ गया। अब क्या करना है, अब बेटा एटीएम आ गया। अब एटीएम से तो हम जहान भर की चीज़ें कर सकते हैं, एटीएम से बार भी निकालना आता है, पैस्कल भी, सब कुछ आता है। ठीक है, तो थर्ड देखते हैं भाई कितना एटीएम निकला है, 750/760 atm। ठीक है, अब हमें पता है बेटा कि 1 atm कितने के इक्वल होता है, 1.013 बार के। ठीक है, अगर 1 atm इतने के इक्वल है तो इतना atm कितने के इक्वल होगा, सिंपल यहाँ 750/760 लिखा है तो उधर भी लिख दो, इनटू में
1.013 बार। खत्म। चलिए 4 देखते हैं। बेटा हमें पता है 1 ATM जो है वो कितने के इक्वल होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पैस्कल के। तो इतना ATM कितने के इक्वल होगा? अगर मैं इक्वल करूं तो 750, भाई ये वैल्यू उधर भी मल्टीप्लाई करवा दो, इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पैस्कल, क्योंकि 1 ATM जो होता है वो कितने के इक्वल होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पैस्कल। तो अगर एक ATM इतने के इक्वल है तो 2 कितने के होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो उधर, 3 से मल्टीप्लाई, हमें निकालना है इस वैल्यू का, तो इस वैल्यू से हमने क्या करा, उधर मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, चलिए अब 5th देख लेते हैं बेटा। पैस्कल, पैस्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करना है, तो बेटा वो तो डायरेक्ट पैस्कल हटा के हम वो लिख ही सकते हैं। अभी पीछे हमने बात भी की थी कि पैस्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कोई दिक्कत है ही नहीं, डायरेक्ट 10⁵ लिखो और लिख दीजिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो इतने क्वेश्चन करने के बाद जो है मेरे साथ साथ अगर आपने करे नोट्स इनको बनाते रहें, ठीक है ना, क्योंकि ये फिर आपका आगे की दिक्कत बचा देते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा, ये देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने फ्रेंड्स को ये चैनल बिल्कुल सजेस्ट करें, ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और एक कंपटीशन बनाएं अपने दोस्तों के साथ और अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। सो थैंक यू।